बिल्कुल पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी जगहों पर जहां कांग्रेस के प्रत्याशी है, जहां आम आदमी के प्रत्याशी है या जहां इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के प्रत्याशी है, सभी जगहों पर हम मिलकर चुनाव अभियान में शामिल हो गए। भरूच से एक भावनात्मक जुड़ाव था कांग्रेस पार्टी का, वो सीट आप लोगों को छोड़ना पड़ा। देखिए, सारी परिस्थितियों का आकलन करके, सभी से चर्चा मशवरा करके आखिरी में पार्टियों को फैसला करना पड़ता है। उस तरह का फैसला किया गया। असम में भी 3 सीट पर आम आदमी पार्टी ने लड़ने की बात कही है, क्या कांग्रेस वहां भी कॉम्प्रोमाइज करेगी? देखिए, अब उसके ऊपर आगे बात करेंगे और फिर बताएंगे आपको। कोई साझा रैली सर करने का प्लान आप लोगों का जल्दी आने वाले दिनों में? देखिए, चुनाव प्रचार में जो जो चीजें आवश्यक रहेंगी उन चीजों के ऊपर फैसला किया जाएगा। प्रचार के लिए जो जो चीजें आवश्यक रहती है वैसे प्रचार होगा। कांग्रेस पार्टी जो है वो नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट सीट लड़ेगी। नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के नाते हमने पहले भी कहा था, जो हमारे पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, दिल्ली का कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको फॉलो करेगा। मजबूती के साथ हम दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़वाएंगे और इसके सुखद परिणाम जो है वो आने वाले दिनों में मिलेंगे। इनकलकेटेड एडवर्टाइजमेंट की भी बात निकल करके सामने आ रही है। साझा रैलियों को हम कब तक एक्सपेक्ट करें? जी, निश्चित तौर पे जब आप अलायंस में लड़ते हैं तो आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाते हैं, आप जो है मिलके चुनाव भी लड़ते हैं, तो ये सब चीजें होंगी जल्द। आप किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरा काम चुनाव लड़वाने का है। गठबंधन देश के हित को ध्यान में रखकर किया गया है और कहीं पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी, कहीं पर आम आदमी पार्टी उतारेगी, लेकिन चुनाव मिलकर लड़ेंगे, देश जीतेगी और देश चुनाव लड़ेगी। असम का लोकल यूनिट डिसाइड कर रही है, लोकल यूनिट्स के बीच बातचीत हो रही है, जो भी निर्णय होगा आपको बता देंगे। लेकिन पंजाब में आप दिल्ली में प्रचार करें कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारकों, जैसे कैंपेन की बात हुई, वहां स्ट्रेटेजी एकदम चेंज। हर जगह की, हर राज्य की अपनी राजनीतिक परिस्थिति है और परिस्थितियों को देखकर चुनाव जीतने के उद्देश्य से ये बनाया गया। एक आखिरी सवाल, इसमें इंडिया गठबंधन की जो नींव रखी गई थी वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को हराने के लिए रखी गई, लेकिन वो स्ट्रेटेजी वही, फिर सवाल मेरा कि पंजाब में क्यों पीछे रह रही? इंडिया गठबंधन का जन्म देश को जिताने के लिए हुआ है, देश की जनता को जिताने के लिए हुआ है, किसी को हराने के लिए नहीं हुआ है। अब ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से जिस तरीके से इस देश को पीछे धकेल रही है, तो ये उनकी नियति कि उनको हारना है। मुकुल वासनिक जी, बाबरिया जी, लवली जी थे। हमारी तरफ से हमारे जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक जी, आतिशी जी और मैं थे। हमारा कई राज्यों के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन आज अनाउंस हुआ है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 1 सीट लड़ेगी, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 2 सीटें लड़ेगी, भावनगर और भरूच, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। चंडीगढ़ और गोवा की सीटों पे जो हमारी चर्चा हुई उसमें वो सारी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, आम आदमी पार्टी वहाँ नहीं लड़ेगी। पंजाब में हम दोनों इंडिपेंडेंटली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ेंगे। असम में 3 सीट पर जो आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेचर अनाउंस किया है, क्या यह माना जाए कि उन तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? असम के अंदर अभी जो है बातचीत खुली है, अभी असम की बातचीत क्लोज नहीं हुई है। और इधर सर दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में सीट देखिए, दिल्ली के अंदर जो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी को लड़नी है वो है साउथ दिल्ली की सीट, न्यू दिल्ली की सीट, ईस्ट दिल्ली की सीट और वेस्ट दिल्ली की सीट। कांग्रेस के पास जो सीटें दिल्ली में आई हैं वो है चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास कुरुक्षेत्र आई है और गुजरात के अंदर भावनगर और भरूच आई है। देखिए, शुरू से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। थोड़ा जनता जानना चाहेगी कितना मुश्किल और कितना आसान रहा इन गुत्थी को सुलझाना आप लोगों के लिए, जो कि कई दौर की बैठक हुई, इसमें आप भी शामिल रही,
खास करके भरूच का सीट जिसको लेकर कांग्रेस भी काफी इमोशनल थी, आखिरकार आपकी झोली में आई? देखिए, मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, हमने देश हित को आगे रखा है, पार्टी हित के बारे में नहीं सोचा है। और देश हित को आगे रखते हुए दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस बात के प्रति प्रतिबद्ध थी कि इस अलायंस को हम सफल करवाएंगे। और देखिए, किसी भी अलायंस में कुछ कॉम्प्रोमाइज एक पक्ष करता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज दूसरा पक्ष करता है। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज आम आदमी पार्टी ने किया, कुछ कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन अब मिलकर मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा और हम दिल्ली में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे, गुजरात में भी जीतेंगे, गोवा में भी जीतेंगे। असम को लेकर कब तक खबर आएगी, क्योंकि आपने 3 सीटों की बात वहां की है, क्या आम आदमी पार्टी लड़ेगी उन 3 सीटों पर? अभी उस पर जल्द फैसला हो जाएगा। आखिरी सवाल मैम है, जो स्टार प्रचारक हैं चाहे आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री साहब की बात करें, तो मुख्यमंत्री साहब क्या देश में बाकी सीटों पर भी चुनाव प्रचार करेंगे जहां सीधी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम बनाएंगे जिसमें हर स्टेट के लिए कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कैंपेन कैसे होगा, उसकी बातचीत करके पर हम तय करेंगे। लेकिन पूरा गठबंधन मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ेगा, इस देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा, इस देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव कल तक जो लड़ेगा। बात आप लोग कह रही थी कि गठबंधन को लेकर भाजपा असहज है, लिहाजा दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या अब भी आप लोगों को ऐसा अंदेशा है? ये बिल्कुल 100% सही बात है कि जब से गठबंधन तय होने की बात हुई, जब से खबर मीडिया में आ गई कि सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुका है, तब से हर तरफ से धमकियां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आने लगी। हमें ये कहा गया कि अगर आप इस गठबंधन से बाहर नहीं आते हैं तो पहले तो ईडी उनके पीछे लगी हुई थी, लेकिन अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का प्लान है। अभी भी हमारे पास खबर है कि मंडे को सीबीआई का नोटिस आएगा, शायद कुछ दिनों में गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपकी एजेंसी से नहीं डरते, गिरफ्तार होने से भी नहीं डरते। इंडिया अलायंस का हम एक मजबूत स्तंभ हैं, हम इंडिया अलायंस में रहेंगे और इंडिया अलायंस ये चुनाव जीतेगी।